मुजफ्फरनगर समाचार टुडे की टीम पूर्व मंत्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप के आवास पर पहुंची, जहां हमारी बात मुजफ्फरनगर सदर सपा प्रत्याशी सौरभ स्वरूप बंटी भाई से हुई। उन्होंने कहा, यह गठबंधन युवाओं का गठबंधन है जो सरकार बनाकर परिवर्तन का कार्य करेगा। भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया और गठबंधन युवाओं की आवाज है। और बताया कि मेरे पिताश्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप, जो कि मुजफ्फरनगर के महानायक के रूप में जिनको जनता जानती है, जनता की पुकार है कि सपा सरकार आगे बढ़े और हम फिर विकास कार्य करें बीजेपी पर। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोगों को ठगने का काम करती है। जो हमारे गठबंधन को ठग कहता है वे खुद ही ठग है। हमने हमेशा विकास कार्य किए हैं और हमारा यही कर्तव्य है और इस बार पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी व गठबंधन पर इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सपा गठबंधन के बाद बहुत मजबूत स्थिति में है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैं जानता हूं कि मुजफ्फरनगर की जनता स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप के साथ है, वह मेरा साथ देगी और हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जैसा कि आपका पर्चा क्लियर हुआ है सर, गठबंधन के बारे में सर दो शब्द कहेंगे। ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय मुक्ति का गठबंधन और जो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ चौधरी जयंत सिंह जी का और मान्यवर अखिलेश यादव का, जिन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मुझे सदर विधानसभा प्रत्याशी बनाया। और ये बहुत मजबूत गठबंधन है, दो भाइयों का गठबंधन है। ये इस विनाशकारी भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए जनता के द्वारा बनाया हुआ गठबंधन। सर जैसे कि बीजेपी कह रही है गठबंधन ठगबंधन होता है, हमारी रोज डिबेट चल रही है। जी क्या काम है सर? हमारी जैसे डिबेट चल रही है, कुछ लोगों का मानना है गठबंधन ठगबंधन होता है, उन लोगों को क्या कहेंगे सर? ठगने वाली तो भाजपा सरकार है। झूठे वादे कर करके वो जनता को तक ठगती आई है। चाहे किसान को ठगा हो, युवाओं को ठगा हो, महंगाई के नाम पे जनता को ठगा हो, शिक्षा के नाम पे शिक्षा माफियाओं ने जनता को ठगा हो। ठगने का काम जनता पार्टी पिछले 7 वर्षों से डबल इंजन की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन इस ठगने वाली जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मैदान में उतरी है और आने वाले 10 मार्च को प्रदेश में नई सरकार का गठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन। सर अपने माध्यम से युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? कोई भी परिवर्तन वो हमेशा युवाओं के द्वारा किया जाता है। ये चुनाव भी युवा लड़ रहा है, प्रदेश की जनता लड़ रही है। और ये चुनाव नहीं है, एक परिवर्तन है, क्रांति है, एक बगावत है, एक युवाओं के द्वारा लड़ने जाने वाली एक लड़ाई है। और युवा इस सरकार को उखाड़े फेंकेंगे, जिससे कि 2024 में भी देश के भविष्य का नया निर्माण होगा, देश के भविष्य का चुनाव होगा और ये युवाओं के कंधों पे ही रख के लड़ा जा रहा है। जैसा कि सर अभी देखने में आया, सदुद्दीन वैसी पार्टी के बीच में कूद पड़े हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी कूद पड़ो, कूदने का हक है। ये कूद फांद करने के लिए तो उतरे, जनता इन्हें खारिज कर देगी। ये कूद फांद करने वाले लोग हैं, कूद फांद करके जनता ने खारिज कर दी। मैं ये चुनाव अपने स्वर्गीय पिता चितरंजन स्वरूप के आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ, जो मुजफ्फरनगर के महानायक थे, विकास रूप थे, जिन्होंने इस विधानसभा में एक आपसी सौहार्द भाईचारे के वातावरण का निर्माण किया है, जिसे पिछले 7 वर्षों में नफरत की राजनीति ने खत्म किया। आज फिर जनता, मुजफ्फरनगर की जनता चितरंजन स्वरूप को पुकार रही है। इस समय की आवश्यकता है चितरंजन स्वरूप। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कराए हुए विकास कार्यों पर भाईचारा, सौहार्द के वातावरण को